नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नोएडा में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाते ही मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। हमने आपको खबर दिखाया था कि कैसे नोएडा की सड़कों पर बाइक सवार स्टंटबाजी कर रहा है। बीच सड़क पर वो स्टंट कर रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और स्टंट का जब हमने वीडियो दिखाया, हमने खबर प्रसारित की, उसके बाद इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस ने स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया है। यह युवक ना अपनी जान की परवाह कर रहा था, ना सड़क पर चलने वाले लोगों की जान की परवाह कर रहा था। और इस मामले में कार्रवाई हुई है। सेक्टर 58 पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस युवक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 62 में कई बार यह युवक स्टंट करता था। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो अब से थोड़ी देर पहले हमने प्रसारित किया था। हमारी इस खबर का संज्ञान लिया है नोएडा पुलिस ने और हमारी खबर का असर हुआ और तत्काल इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के स्टंट जो खुले सड़क पर करते हैं, गाड़ियां आ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी की परवाह नहीं, कानून का डर नहीं, खुद की जान का डर नहीं, लोगों की जान जाने का खौफ नहीं। और लेकिन इस मामले पे आप कार्रवाई करते हुए सेक्टर 58 की पुलिस ने जो स्टंटबाज लड़का है उसको पकड़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अंजुमन खुद्दाम रसूल संस्था के सचिव शान रजा की एप्लीकेशन पर यह एफआईआर हुई है और इसमें धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने का आरोप वसीम रिजवी पर है। वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अंजुमन खुद्दाम रसूल संस्था की ओर से यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बरेली के शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने एक याचिका लगाई है और इस याचिका में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कुरान की 26 जो आयतें हैं उनको हटाई जाए। और अब इस मामले को लेकर वसीम रिजवी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें जो एफआईआर करता है उनका ये कहना है कि वसीम रिजवी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अगली खबर अमरोहा से है। शिया समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका है। कुरान की आयतों में बदलाव को लेकर लगातार जो वसीम रिजवी है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और इस मामले में मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई गई है। शिया समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका है और मुख्यमंत्री योगी से मांग की है कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए। अमरोहा की नगर कोतवाली इमामबाड़े के सामने वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया। शिया समाज के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंकते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में वसीम रिजवी पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और विपक्ष के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने को लेकर उन्होंने खुद सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले जब एनकाउंटर प्रदेश में हो रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। जब वो वाला मामला, वो हथियार उनका नहीं चला, फेक एनकाउंटर वाली जो प्रोपेगेंडा था वो नहीं चला, तो अब सरकार को बदनाम करने के लिए, सिस्टम को गुमराह करने के लिए विपक्ष अलग अलग तरह से अफवाह फैला रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माफिया मुख्तार अंसारी जो गुंडा है वो सत्ता का सरपरस्त बन के इस वक्त रुका हुआ है और आज जो माफिया तत्व हैं वो दूसरे राज्य में हैं और वहां से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे तो कानून का उनको सामना करना पड़ेगा। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। यह सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और यह पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है।
कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध में प्रतिक्रिया तो होगी, ये तो हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा। विपक्ष भी कैसे चुपचाप बैठेगा? विरोधी चुपचाप क्यों बैठेगा? विरोधी को कुछ ना कुछ तो इसमें बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। और वह भी इसी प्रकार से उसने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके अपनाए। पहले तो उसने कहा कि साहब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर जब उसको लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर उन्होंने तमाम अन्य। वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी की कार्य समिति में बीजेपी का एजेंडा तय हुआ है और इस एजेंडे के तहत जिला पंचायत के 3051 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 826 ब्लॉक प्रमुख के पद पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसका फैसला कार्य समिति की बैठक में हुआ है। प्रधान और बीडीसी के प्रत्याशियों को बीजेपी अपना समर्थन देगी। तो ये बड़ा फैसला बीजेपी कार्य समिति में लिया गया है। पंचायत चुनाव लड़ने पर संगठन का पद छोड़ना होगा, यानी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, मसलन वो जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर किसी पद को में आसीन हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको पहले पद छोड़ना होगा, उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिला स्तर में जिले के कोई पदाधिकारी हों और आप चुनाव भी लड़ रहे हों। उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से होंगे। आरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि आरक्षण को लेकर जो स्थिति है वो 2015 को ही बेस ईयर माना जाए। इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए, जबकि प्रदेश में तक पूरे प्रदेश में चुनाव करवा लिया जाए। तो ये जो पंचायत के चुनाव हैं उसको लेकर स्थिति अब थोड़ी बहुत स्पष्ट हो गई है, या कहे पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। सबसे बड़ा मसला जो आरक्षण को लेकर था और उस पर आज सुनवाई हुई है, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा है कि 2015 को ही बेस ईयर मानकर आरक्षण को लागू करवाया जाए और उसी आधार पर चुनाव करवाया जाए। उसके अलावा एक डेडलाइन भी दे दी है कि उस डेडलाइन से पहले चुनाव संपन्न करवाए जाएं। अगली खबर लखनऊ से है। सचिवालय कर्मी विशाल की खुदकुशी के मामले में विशाल का परिवार एफआईआर दर्ज कराने हसनगंज थाने पहुंचा। सचिवालय कर्मी विशाल की खुदकुशी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए हसनपुर थाने पहुंचे हैं विशाल के परिवार। पीड़ित परिवार ने खुद के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आईपीएस प्राची सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए परिवार पहुंचा था। विशाल ने सुसाइड किया था और उसने अपने सुसाइडल नोट में प्राची सिंह का जो आईपीएस है उनका जिक्र किया था और आरोप जो आईपीएस प्राची सिंह हैं उन पर लगाया था कि विशाल को आईपीएस ने फर्जी केस में फंसाया था और वो केस था सेक्स रैकेट का, जिसके बाद विशाल ने खुदकुशी की और उसने सुसाइडल नोट छोड़ा। उसी के आधार पर आज परिवार के लोग गए थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। फोन किया गया, कहा गया सर हमारी एफआईआर लिखिए। इन्होंने कहा ऊपर से कार्रवाई दबाव बना रहे हैं। अब बताइए अगर कोई साथ में खड़ा उसको मार रहे पुलिस वाले मिलके, ये सब मिले हुए हैं। ये प्राची सिंह को बचाने के लिए पूरा विभाग सब कहीं हम लोग कहाँ लेके अपनी फरियाद जाए। होगी सब क्या कर रहे हैं, ये सब करवा रहे, गुंडा बना रहे पुलिस वालों को। कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कहावत सच है तो सुसाइड नोट में विशाल सैनी के द्वारा लिखी गई लाइनें भी सच हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आईपीएस प्राची सिंह की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब परिवार न्याय की गुहार लगातार अलग अलग थानों में लगा रहा है। हालांकि ना ही अलीगंज पुलिस ने परिवार की तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज किया है, वहीं आज जब पीड़ित परिवार हसनगंज थाने पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई तो वहां से भी उसे धक्के खाकर वापस लौटना पड़ा है। परिवार का कहना है कि वो अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनके बेटे की मौत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। जो गुनहगार होगा उसको सज़ा दिलाकर ही परिवार अब दम लेगा।
लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। महोबा में निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की है। हड़ताल पर देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि इस हड़ताल की वजह से बैंक का कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा। आपको याद होगा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बड़े बैंकों को मर्ज करने की बात कही थी। उसी का विरोध ये बैंक कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक राहत की बात है, ग्राहक के तौर पर अगर आप देखें तो ग्राहक के तौर पर आपको राहत ये है कि इसमें सिर्फ सरकारी बैंक ही शामिल है, प्राइवेट बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं है। प्रतापगढ़ में शराब पीने से 4 लोगों की मौत के मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई है और ये मौत काफी दुखद है। प्रतापगढ़ में 1 महीने में कई घटनाएं शराब के कारण हुई है। तो प्रमोद तिवारी ने शराब पीकर मृत लोगों पर बयान दिया है कि ये जो मौत हुई है वो दुखद है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रामपुर दाबी गांव में 4 निर्दोष लोगों की शराब पीने से मौत। यह सिलसिला प्रतापगढ़ में पिछले 2-3 महीने से और खासतौर से 1 महीने के अंदर कई बड़ी घटनाएं हो चुकी, चाहे वो पट्टी में हो, चाहे सदर में हो, चाहे वो बाघराय हो, चाहे जटवाड़ा थाने हो, पर इन पर कोई रोक नहीं लग रही। प्रदेश में भी यही हालात है। उन्नाव हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, एटा हो, सब जगह सामूहिक मौत का सिलसिला जहरीली शराब से जारी है। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद आगे बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। फिर उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटतौली को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद ग्राहक ने 2 दर्जन लोगों के साथ पेट्रोल पंप पर हमला किया और पंप कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इसमें कई कर्मी घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए थे। हालांकि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में पूरी हरकत कैद हो गई है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। उन्नाव के मगरवाड़ा स्थित चतुर्भुज फिलिंग स्टेशन का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा के ब्लॉक जैतपुर के बड़ा गांव सर समाज के सभी लोगों ने एक मिसाल पेश की है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव की बेटी को प्रधान बनाने का फैसला किया गया है। जहां गांव के कई ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वहीं गांव के हनुमान मंदिर पर ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पंचायत ग्रामीणों की आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में ग्राम पंचायत के सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और सर्व समाज की सर्वसम्मति से किसान केलदार सिंह की बेटी सरला को निर्विरोध प्रधान चुना गया। बहू अंकिता के खुदकुशी करने की कोशिश पर सांसद का भी बयान आ गया है। कल अंकिता ने मेरे घर दूसरे घर के बाहर एक ड्रामा किया था, यह कहना है सांसद कौशल किशोर का। इस वक्त जो बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, इनकी फैमिली के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सार्वजनिक हो रही हैं। कल बहू ने घर के सामने नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की, जिस पर अब सांसद की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि यह सब ड्रामा था। कौशल किशोर ने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अंकिता मेरी और पत्नी देवी कौशल की छवि को धूमिल कर रही है। आयुष के ऊपर उसके साले ने गोली चलाई। अगर कोई सुसाइड करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है।
सुसाइड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, कानून अपना काम कर रहा है। अब ये मामला तो देखिए, आयुष के खिलाफ वो बयान भी दे रही है, वीडियो भी जारी कर रही है। आयुष के ऊपर उसके साले ने गोली चलाई, फिर आयुष के खिलाफ उसने वीडियो जारी किए, सब कुछ। अब वो कल मुझे पता चला कि सड़क पे आकर के वहाँ एक दूसरा जो घर है मेरा, उस पर सड़क पे आकर के उसने अपना ड्रामेबाजी शुरू की और आत्महत्या करने की धमकी दी। ये जो कर रही है, ये हमारी और मेरी पत्नी जो विधायक हैं जयदेवी कौशल, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने का वास्तव में प्रयास करता है या कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड करने का प्रयास गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 3 में भरतपुरिया शिक्षा समिति की तरफ से विमेंस डे और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने डांस किया। इस मौके पर भरतपुरिया समिति की तरफ से पढ़ाए गए बच्चों, उनकी मां और स्कूल के टीचर्स को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भरतपुरिया शिक्षा समिति साल 2006 से काम कर रही है। समिति की तरफ से जो आर्थिक तंगी के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं या वंचित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही अनाथ बच्चों के रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाती है। 2 साल से आ रही है और मुझे मतलब अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना। ये बच्चे इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतना क्रिएटिव है ना। मैं और लोगों को भी अपील करती हूँ कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए बच्चों की हेल्प करने के लिए। आप एक बार यहाँ आके देखिए कि बच्चे क्या क्या करते हैं और कितना आप तो क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं। जो यहाँ टीचर्स हैं, जितने यहाँ गार्जियंस हैं जो इनकी देखभाल कर रहे हैं बच्चों की, बहुत ही बढ़िया एकदम घर जैसा माहौल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस चीज़ के लिए सर मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। सम्मान मैं यहाँ पे 5 इयर्स तक पढ़ी हूँ और मैंने यहाँ पे फर्स्ट में UKG में एडमिशन लिया था। उसके बाद मतलब 4th क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद कर लिया। फिर मैंने 12th की CBSE बोर्ड से, फिर उसके बाद मैंने NPTT की। देन उसके बाद मैं यहाँ पे टीचिंग के लिए आई थी। मैंने 6 या 7 मंथ तक पढ़ा, 7 मंथ पढ़ाया है। उसके बाद मैंने BA ऑनर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो इससे पहले मैं शैमरॉक प्ले स्कूल में पढ़ा रही थी, लॉकडाउन से पहले। फिलहाल मैंने पढ़ किया हुआ है। आज भरतपुरिया शिक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वुमेंस डे को के साथ साथ होली मिलन का समारोह किया गया, जिसमें हमारे गाजियाबाद की जो सम्मानित महिलाएं हैं जो किसी क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। और हमने ऐसी बच्चियों को भी सम्मानित किया है जो एक गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जो हमारी संस्था द्वारा संचालित लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल में आज से 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने अपनी परीक्षा पास करके वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं, उनको हमने स्पेशल तौर से आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपनी मदर को इस वुमेंस डे के उसमें। भारत नेपाल सीमा महाराजगंज में पशुओं की तस्करी खुलेआम हो रही है। पुलिस के संरक्षण में खेल ये चल रहा है, यहाँ तक कि पुलिस संरक्षण भी देती है। ये सारी चीज़ें कैमरे में कैद हुई जो आप देख सकते हैं। मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। शीतलापुर BOP कैंप के सामने से दिन के उजाले में ही पिकअप से गाय की तस्करी की जाती है। संभल में गौ तस्कर रेहान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौकशी के आरोपी रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।
तो संभल में गौ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी रेहान की 50 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। संभल में गौ तस्कर रेहान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सदर कोतवाली इलाके के डूंगर सराय का ये मामला है, जहां पर आज रेहान के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी कार्रवाई है। 50 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। रेहान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ, मोहल्ला निवासी मियां सराय, थाना संभल कोतवाली का मुकदमा। हरदोई में एसआई ने मल्लावा कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसआई ने चेक की आरक्षियों की प्रतिभा को। आरक्षियों से शस्त्र की लोडिंग और अनलोडिंग कराकर भी उन्होंने देखा। अनिल कुमार यादव ने थाने में साफ सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अभिलेख और शस्त्रागार का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान उनको कुछ खामियां मिली, जिसको उन्होंने सुधारने की हिदायत दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।